तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप YouTube में अपने पोस्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी में जो भी पोस्ट होते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में फुल प्रोसेस में देखेंगे। देखिए पोस्ट का भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, उसे भी हम समझेंगे और एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे आप पोस्ट कर सकते हैं, पोल वगैरह और ढेर सारे ऑप्शन है इसमें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप देख रहे हैं आके फास्ट वीडियो। ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे YouTube हमारा ओपन हो रहा है और देखिए नीचे की तरफ में आपको जैसे देखिए प्लस का निशान जैसे दिख जाता है, वीडियो वगैरह एडिट करने के लिए यहाँ पे आता है, आप जैसे अपलोड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्लाइड करके, अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट वीडियो पे सेट है तो आप यहाँ पोस्ट पे स्लाइड कर सकते हैं। कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो जैसे कि अपने बारे में आपके मन में क्या विचार वगैरह है, कैसे विचार है, वो भी आप डायरेक्ट यहाँ से लिख के और डायरेक्ट यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं या शेड्यूल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे टिक करने की ऑप्शन आता है, जैसे जो भी आप सवाल करना चाहें अपने व्यूवर्स से, जैसे कि जो भी आप सवाल कर सकते हैं यहाँ पे और उसका क्या सही जवाब होगा वो भी आप यहाँ से चुन सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल वगैरह पूछ सकते हैं और सवाल का दो तीन जवाब दे सकते हैं। जिसका जो भी आपका सही जवाब होगा वो आप इसे टिक कर देंगे और सही जवाब क्यों है वो भी उसका यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे बता देंगे कि सही जवाब क्यों है, वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ से पोस्ट कर देंगे तो पोस्ट वगैरह हो जाएगा। तो चलिए अब इसे अभी हम बैक करते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे हमारे पास में क्या है। देखिए आगे हमारे पास यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है। जैसे ही इस पर टैप करते हैं तो देखिए यहाँ पे इमेज जो भी आप पोस्ट करना चाहें वो उसे चुन लेते हैं। जैसे कि हम एक इमेज को चुन लेते हैं, ये इमेज है, एक से ज़्यादा भी आप इमेज चुन सकते हैं। जैसे कि हम 2 इमेज चुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो पेज प्रोसेस हो रहा है और हमारा इमेज को लाया जा रहा है। देखिए इस तरह से हमारा इमेज आ चुका है और इस इमेज के बारे में आप कुछ अगर लिखना चाहें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं जैसा कि। और यहाँ पे देखिए अगर इस इमेज को एडिट करना चाहें आप तो इसी पे एडिट के निशान पे जैसे ही टैप करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिख जाएंगे। सबसे पहले स्टिकर्स, फिल्टर और यहाँ पे कुछ लिखने के लिए हम देख लेते हैं स्टिकर्स के बारे में। देखिए यहाँ पे स्टिकर्स, यहाँ पे ढेर सारे स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये वाला स्टिकर ले सकते हैं और यहाँ पे इमोजी भी आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इमोजी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ढेर सारे इमोजी मिल जाते हैं। चलिए हम एक स्टिकर लगा के देख लेते हैं। तो इस तरह से एक स्टिकर ले लेंगे और स्टिकर लेने के बाद में देखिए इस तरह से आप यहाँ से पकड़ के इसे मूव कर सकते हैं और देखिए इसका 2 पकड़ के इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि स्टिकर का कोई अलग डिज़ाइन थोड़ा बने तो इस पर एक बार टैप करेंगे तो इसका डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं फ़िल्टर के ऑप्शन पे। चलिए इस फ़िल्टर पे टैप करते हैं तो ढेर सारे फ़िल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो भी आप फ़िल्टर यहाँ पे लगाना चाहें। तो चलिए एक फ़िल्टर हम चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे टिक कर देते हैं। अब हम बारी आ जाते हैं यहाँ पे कुछ लिखने के लिए। तो चलिए इस पर भी हम टैप करते हैं और देखिए यहाँ पे भी ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे दिवाली लिख चुके हैं और देखिए यहाँ से इसका जो भी कलर का इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस पे टैप करेंगे तो इसका जो भी डिज़ाइन वगैरह है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए 10 कलर का आपका जो भी डिज़ाइन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 10 डिज़ाइन में देखिए यहाँ पे टैप करते रहेंगे, फ़ॉन्ट का जो भी साइज़ वगैरह है वो चेंज होते रहेगा। देखिए स्टाइल, जैसा कि हम एक देख लेते हैं कोई अच्छा सा डिज़ाइन यहाँ पे, जैसे कि ये सही लग रहा है तो ये हम चूज़ कर लेते हैं। अब बैकग्राउंड पे भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और देखिए बैकग्राउंड भी यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं इस पर टैप करके। तो ढेर सारे बैकग्राउंड के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाते हैं और बैकग्राउंड के कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और ये राइट लेफ़्ट वगैरह भी इस टाइपिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं भी सेंटर में। और यहाँ से इस फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा भी छोटा कर सकते हैं। तो चलिए इतना ठीक रहेगा और हम बैकग्राउंड इसे हटा देते हैं। तो चलिए बैकग्राउंड इसे हम यहाँ पे बैकग्राउंड हटा देते हैं तो ये सही रहेगा। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और कलर थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते हैं। चलिए इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब हो गया के बटन पे टैप करेंगे और इस तरह से जो आपका टेक्स्ट है वो आ चुका है। इसे अभी हम छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ से भी पकड़ के इसे छोटा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ चुका है। छोटा करने के लिए शायद मेरे ख्याल से यहाँ ऐसे करना होगा तभी आप छोटा होगा। तो चलिए यहाँ पे छोटा हो गया यहाँ पे अच्छी तरीके से। और देखिए इस तरह से तीनों चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और हो गया के बटन पे टैप कर देंगे। देखिए आपका इमेज आ चुका है और सेकंड इमेज यहाँ पे भी देखने को मिल जा रहा है। चलिए इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे इस पर टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 3 ऑप्शन दिख जाएंगे। सबसे पहले अगर आप शेड्यूल वगैरह करना चाहें, जैसा कि आप चाहते हैं कि हम 2 बजे कल सुबह 2 बजे पोस्ट होना चाहिए तो यहाँ से इसे ऑन कर देंगे और यहाँ से अपने हिसाब से तारीख चुन लेंगे। जैसे कि 31 तारीख को हम चाहते हैं, 31 तारीख को लगभग 2 बजे ये पोस्ट हो शाम में। तो इस तरह से हम समय वगैरह सेट कर लेते हैं। 2 बजे PM है यहाँ पे सेट कर लेते हैं और यहाँ पे ठीक है पे टैप कर देंगे।
तो ये भी आप कर सकते हैं। चाहे अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो पोस्ट है सिर्फ 24 घंटे के लिए ही देखे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। 24 घंटे बाद जो है ये पोस्ट ऑफ हो जाएगा और आपके अलग सेक्शन में ये चला जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन हम शेड्यूल कर दिए इसको, तो टिक कर देंगे और यहाँ पे जो भी ये पेज प्रोसेस हो रहा है, जो भी हमारा एडिट किया हुआ है उसे होने देते, इस तरह से आ जाता है। देखिए, और यहाँ पे वीडियो पोस्ट करने के समय पे टैप कर देंगे और यहाँ पे जो आइटम है ये पोस्ट हो जाएगा। चलिए इसे भी हम एक बार बैक कर लेते हैं। इस तरह से आप पोस्ट कर सकते हैं। अब हम अगला ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे पोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो भी आप यहाँ से पोल का ऑप्शन पे चूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, इमेज पोल या टेक्स्ट पोल। तो चलिए इसमें इमेज पोल पे हम एक बार टैप कर लेते हैं। इस पर जैसे इमेज पोल पे टैप करते हैं, देखिए यहाँ पे इमेज के लिए आ गया। यहाँ पे जो भी आप इसका फ़ॉन्ट लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कॉपी कर रखा है उसे हम डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए इस तरह से हमने कॉपी कर रखा है, इसे डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं। जैसा कि हम कुछ हैश टैग वगैरह भी लगाना चाहते हैं और टैग भी करना चाहते हैं लोगों को, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप टैग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे चलिए एक टैग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ टैग करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे टैप करते हैं तो सही रहेगा। ये हैश टैग वगैरह टैग वगैरह दिखेगा नहीं, लोग को बड़ा करके देखना होगा, तो ये सही रहता है नीचे लगाना। चलिए हम फटाफट यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं उसे लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो भी अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी आप इमेज वगैरह भी ऐड करना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इमेज ऐड कर लेते हैं। इस पर टैप करते हैं तो पेज प्रोसेस होगा और गैलरी खुल जाएगा। इस तरह से हम एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये पेज प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक इमेज आ चुका है और इसे आप इस पर टैप करके इसे भी आप क्रॉप वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। नीचे की तरफ में आ चुके हैं। चलिए इसे भी बड़ा छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से सेट करके। तो चलिए यहाँ पे ठीक है के बटन पे टैप कर देंगे और यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए दूसरा भी फ़ोटो है वो भी हम सेलेक्ट करते हैं और एक और यहाँ पे विकल्प जोड़ना चाहते हैं तो एक और यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 जोड़ सकते हैं। चलिए एक और हम जोड़ चुके हैं और इसको भी हम यहाँ से गैलरी से सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये भी आ चुका है और इसे भी हम क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हो सकता है और इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि ये क्या चीज़ आप लिख रहे हैं, उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए हम फिलहाल में नहीं लिखना चाहते हैं और नहीं लिखते हैं तो सिर्फ लिख के आएगा विकल्प 1 ऐसा लिख के आएगा, जो भी ऑप्शन 1 ऐसा ही लिख के आएगा। तो चलिए इस तरह से अब हम पूरी तरीके से लिख चुके हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट के बटन पे टैप कर देते हैं और ये पोस्ट हो जाएगा। या शेड्यूल वगैरह भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा कि हमने बताया है। तो पेज प्रोसेस हो रहा है और ये जो है ये शेड्यूल यहाँ पोस्ट हो चुका है। यहाँ से आप डायरेक्ट इस पर टैप करके इसे देख सकते हैं कि किस तरह से ये पोस्ट हो रहा है। देखिए इस तरह से ये पोस्ट हो चुका है और यहाँ पे अब लोग जो भी है अपना विकल्प अपना राय जो यहाँ पे रख सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जो भी टिक करेंगे वो परसेंटेज में यहाँ पे बताया जाएगा। चलिए हम वापस फिर से लौटते हैं उसी पेज पे, इस पर टैप कर लेते हैं और पोल वाले सेक्शन पे ही रहते हैं। जैसा कि अभी हमने इमेज का पोल देखा, अब हम यहाँ पे टेक्स्ट का पोल देख लेते हैं। चलिए इस पर टैप करेंगे और देखिए टेक्स्ट का पोल भी सेम इमेज के पोल की तरह ही रहेगा, लेकिन इसमें इमेज नहीं रहता है या इसमें टेक्स्ट रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे जो भी उसका मतलब जैसे 4-5 ऑप्शन यहाँ पे देना चाहें, वैसे ही 4-5 ऑप्शन यहाँ पे आप भी 4 ऑप्शन होते हैं लगभग देने के लिए, वो आप देख सकते हैं। कम से कम 65 जो है वो आपको वर्ड्स यहाँ पे लिखने होंगे। जैसे कि यहाँ पे 65 वर्ड्स में आप यहाँ पे लेटर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी बैक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे चारों ऑप्शन को देख लिया है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप YouTube में पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए आकी फास्ट वीडियो।